हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। तुम्हें और कुछ कहना है? रुद्र ने पूछा। इस पर तान्या ने ना में सिर हिला दिया। तुम पिछले 4 सालों से एक ही बात रिपीट कर रहे हो। तुम्हारा कॉलेज खत्म हो गया, तुम अब डिप्लोमा कर रही हो। नेक्स्ट वीक तुम्हारा इंटरव्यू है। देन तुम्हें केस ग्लोबल में 2 महीने तक अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है। क्या वहां भी तुम किसी को अपने साथ लेकर जाओगी, या मैं तुम्हारे साथ वहां पूरे टाइम रहूंगा? वो इस वक्त काफी सीरियस हो गया था। तान्या ने एक बार भी उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी हथेली पर एक क्रेडिट कार्ड रखते हुए बोला, 70 लाख। तान्या ने कंफ्यूज्ड होकर उसे देखा। कार्ड लिमिट। ये सुनते ही तान्या की आंखें बड़ी हो गईं। उसके हाथ कांपने लगे। वो बिना पलकें झपकाए अपने हाथ में रखे क्रेडिट कार्ड को देखने लगी। मैं तुम्हें मॉल के बाहर ड्रॉप कर दूंगा। तुम्हें जो पसंद आए सब ले लेना। अगर पैसे कम पड़े तो मुझे कॉल कर लेना। और वहां से जाने लगा। उसे जाते देख तान्या ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। हकलाते हुए बोली, रुद्र, मैं अकेले कैसे? तुम भी चलो ना मेरे साथ शॉपिंग पर। पहले तुमने मुझे कभी अकेले नहीं भेजा, कभी किसी मॉल में शॉपिंग के लिए लेकर नहीं गए। फिर आज मुझे मॉल अकेले क्यों भेज रहे हो? एक बार तो मेरे साथ चलो। मैं नेक्स्ट टाइम से अकेली चली जाऊंगी। रुद्र ने पहले तान्या का हाथ खुद से दूर किया, फिर बोला, तुम अकेली जाओगी, एंड दिस इज माई फाइनल डिसीजन। तान्या ने दोबारा से रुद्र का हाथ पकड़ लिया। तान्या। रुद्र ने उसका नाम बोलना चाहा, मगर अपने गले में अचानक से हुए दर्द से उसकी बात गले में ही अटक गई। रुद्र ने उसका हाथ छोड़ दिया था। रुद्र को लगा शायद वो उससे नाराज हो गई, इसलिए वो उसके गाल को सहलाते हुए उसे प्यार से समझाते हुए बोला, तान्या, बी ब्रेव। तुम रुद्र की तान्या हो। तुम्हें वो सब सीखना है जो मैं कर सकता हूं, और उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अकेले चलना सीखना होगा। इस पर तान्या ने पलकें झपकाईं। गुड, अब रेडी हो जाओ, आधे घंटे में निकलना है। कहकर रुद्र स्टडी रूम में चला गया। उसके जाते ही तान्या ने अपने गले को सहलाया। 2-3 बार लंबी लंबी सांसें लीं। फिर खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए मन में बोली, मैं तो पहले से ही तैयार हूं। अब और कितना तैयार हूं? कमरे के बाहर नेहा को रोते हुए और रुद्र को कमरे से बाहर आता देख अमृता जी प्रिया जी से बोली, जी। नेहा रोते हुए रुद्र के रूम से बाहर आई है। इसका मतलब अंदर जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी। अमृता, हमें भी यही लगता है। रामू ने हमें बताया था। तान्या भी कमरे में थी। मुझे लगता है जरूर बात उसी से जुड़ी है। जब से उस लड़की का साया रुद्र के ऊपर पड़ा है, उसे उस लड़की के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। बस उसी के बारे में सोचता रहता है। छोड़िए ना जी। अभी हमें नेहा के पास जाना चाहिए, पता तो चले आखिर बात क्या हुई है। सही कह रही है आप। चलिए। इसके बाद दोनों देवरानी जेठानी नेहा के रूम में चली गईं। राम प्रसाद जी गुस्से में तिलमिलाए हुए अपने कमरे में लौट आए। उनके पीछे पीछे उनके दोनों बेटे कार्तिक जी और अनिरुद्ध जी भी उनके कमरे में चले आए। डैड, क्या बात है? आप रुद्र के रूम में क्यों गए थे? वहां क्या हुआ? नेहा रो क्यों रही थी? नेहा रोते हुए अपने रूम में गई और आप गुस्से में अपने रूम में लौटे। आखिर बात क्या हुई? राम प्रसाद जी गुस्से में भड़कते हुए बोले, ये सब तुम मोए से पूछने की बजाय अपने बेटे से जाकर क्यों नहीं पूछते? अगर तुमने उस पर शुरू से ज्ञान दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अब इन सब में मैं कहां से आ गया? अब मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा गलती तुम्हारी है। तुमने कभी अपने बच्चों की कोई फिक्र ही नहीं दिखाई। फिक्र भी कैसे करते? तुम्हें तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। काम से ज्ञान हटेगा तब तो बच्चों पर ज्ञान जाएगा। अगर तुमने इस बात का ख्याल रखा होता
और कुछ समय अपने बच्चे की परवाह की होती, तो आज जो नेहा के साथ हो रहा है वो कभी नहीं होता। अनिरुद्ध जी ने कंफ्यूज्ड होकर राम प्रसाद जी को देखा। डैड, क्या हुआ है? नेहा रोते हुए रुद्र के रूम से बाहर निकली थी। डैड, आप क्यों पहेलियां बुझा रहे हैं? साफ साफ बताइए, बात क्या है? राम प्रसाद जी ने अपने दोनों बेटों को देखा और सारी बात उन्हें बता दी। सब कुछ सुनने के बाद कार्तिक जी और अनिरुद्ध जी दोनों परेशान हो गए। अगर रुद्र को इन सब के बारे में पता है, तो उसने कुछ किया क्यों नहीं? उसे तो सबसे पहले उस लड़के को नेहा और ईशा से दूर रखना चाहिए था। अगर वो ऐसा कर देता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या तुम भूल गए हो? तुमने उसे कहा था कि वो वेद और नेहा के किसी भी मामले में अपना हस्तक्षेप न करे। वो तो शुक्र है कि उसे अभी भी अपनी बहन और इस परिवार की परवाह है, जो उसने सच का पता लगा लिया। अगर वो ऐसा नहीं करता तो तुम भी जानते हो नेहा की कितनी बदनामी होती। राम प्रसाद जी का कहना सही था। ये सुनने के बाद कार्तिक जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वहीं रुद्र के रूम के दरवाजे के पास खड़ी तान्या ने अपने चारों तरफ देखा। जब उसे राजवंश फैमिली का एक भी मेंबर नहीं दिखा, तभी वो रुद्र के रूम से बाहर निकलकर अपने रूम में जाने लगी। वो अभी रूम के दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि उसके पीछे से वेद ने कहा, तो वो डिजाइन्स तुम्हारी थी? तान्या उसकी आवाज सुनते ही अपनी जगह पर जम गई। वेद उसके सामने आकर रुक गया। तो तुमने वो 5 डिजाइन्स 5 लाख में बेची? नॉट बैड। वेद से ये सब सुनकर तान्या अनकंफर्टेबल हो गई। ये महसूस करते हुए वेद कुछ कदम पीछे हो गया। मजाकिया लहजे में बोला, वेल, तुमने बिजनेस तो अच्छा कर लिया। अब क्या मैं जान सकता हूं, तुमने उन 5 लाख का क्या किया? तान्या ने वेद को कंफ्यूज्ड होकर देखा। उसे समझ भी नहीं आया कि वेद उससे इस बारे में क्यों पूछ रहा है। वेद अपनी बात को सही करते हुए बोला, ओह डोंट माइंड, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। इस पर तान्या ने फिर से सिर झुका लिया और बोली, सर, क्या मैं जाऊं? ओके। और उसके ये कहते ही तान्या ने दरवाजा खोलकर अपने रूम में चली गई। वेद ने खाली नजरों से कुछ पल बंद दरवाजे को देखा, फिर वो भी वहां से चला गया। राजवंश भवन। रुद्र काम में बैठा था और तान्या के आने का वेट कर रहा था। करीब 10 मिनट वेट करने के बाद भी जब तान्या नहीं आई, तो उसने बाहर खड़े विक्रांत से कहा, पता करो इसे आने में कितना समय लगेगा। यस सर, कहकर विक्रांत पता लगाने चला गया। तान्या बेचैनी से अपने रूम के चक्कर लगा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? तान्या, बॉस तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो। रुद्र उसका वेट कर रहा है। ये सुनकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। तान्या, जल्दी करो, बॉस को मीटिंग में जाना है। अगर मीटिंग में जाना है तो जाए ना, मेरा क्यों वेट कर रहे हैं? खुद में बड़बड़ाते हुए उसने डोर ओपन किया। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे, जैसे वो अपने कमरे से नहीं बल्कि किसी टॉर्चर रूम से बाहर आई हो। उसकी हालत देखकर विक्रांत अपनी हंसी नहीं रोक पाया। विक्रांत हंसने लगा। इस पर तान्या की आंखें सिकुड़ गईं। मुझ पर हंसना बंद करो, नहीं तो क्या करोगी? ये सुनकर तान्या और भी ज्यादा चिढ़ गई। उसने गुस्से में विक्रांत को देखा और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। रुद्र के सभी करीबी लोग तान्या को जानते थे और उसे बहुत मानते भी थे। चिंटू हो, जॉन हो, विक्रांत हो या श्याम अंकल ही क्यों न हो, तान्या सभी के लिए खास थी। अपने सब कुछ बचपन में ही खो देने के बाद इकलौता रुद्र ही बचा था जो उसके करीब था, उसका ध्यान रखता था, उसकी परवाह करता था। वो ही उसका परिवार था, उसकी दुनिया, उसका सब कुछ। बीते वक्त के साथ और हर समय रुद्र के साथ रहने से वो दिन ब दिन उसके लोगों के करीब आती गई। और आज कहने के लिए उसके पास भी बहुत से लोग थे जो उसकी परवाह करते थे।
वक्त आने पर उसके लिए कुछ भी कर सकते थे, किसी को जान से भी मार सकते थे। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर चिंटू का नाम था। विक्रांत की उम्र भी लगभग रुद्र जितनी ही थी। उसे भी चिंटू की तरह राजवंश फैमिली पसंद नहीं थी, मगर उसकी ड्यूटी 4 सालों से राजवंश भवन में लगी थी, और उसकी खास वजह थी तान्या। तान्या के जाने के बाद विक्रांत ने रूम का डोर लॉक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी उसकी नजर बेड पर रखे तान्या के बैग पर गई। बैग भूल गई। न जाने इस लड़की का आज का दिन कैसा होगा। आई होप ये सब कुछ हैंडल कर पाए। ये सोचते हुए विक्रांत ने तान्या का बैग लिया, दरवाजा लॉक करके पैलेस से बाहर जाने लगा। तान्या ने जैसे ही अपने सामने रुद्र की कार को देखा, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और उसके कदम अपने आप ही स्लो हो गए। तान्या, आज तेरी किस्मत तुझसे शॉपिंग करा के ही चैन लेगी। इससे अच्छा होता तू कभी डिजाइनर बनती ही नहीं, न ज्वेलरी डिजाइनर बनने के बारे में सोचती, और न ही तुझे केएस ग्लोबल में इंटर्नशिप करना पड़ता। अगर ऐसा होता तो फिर तुझे कभी शॉपिंग पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अभी सब सोचने का कोई फायदा ही नहीं है। अब तो जो होना था वो हो चुका है, या फिर होने वाला है। पता नहीं आज मेरे साथ क्या होगा। भगवान जी, मुझे हिम्मत दो, शक्ति दो, ताकत दो, ताकि मैं सब कुछ अच्छे से कर पाऊं। खुद में ही ये सब बड़बड़ाते हुए तान्या धीरे धीरे कार की तरफ बढ़ रही थी। तान्या, तुम्हारा बैग। अचानक से रुद्र की आवाज सुनकर उसने सामने देखा। रुद्र उसके सामने खड़ा था। तुम कार से बाहर कब आ गए? हकलाते हुए तान्या ने पूछा। उसकी हालत देखकर रुद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ शॉपिंग के नाम से कोई इतना कैसे डर सकता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तान्या अकेले कुछ भी नहीं कर पाएगी। हर काम के लिए वो मुझ पर डिपेंडेंट रहेगी या फिर दूसरों पर। इसलिए अब तो उसे अकेले भेजना और भी ज्यादा जरूरी हो गया था। तुम्हारा बैग कहाँ है? ये सुन तान्या ने अपने हाथ को देखा। उसका हाथ खाली था। इसका मतलब वो बैग कमरे में ही छोड़ आई थी। वो तो मैं कमरे में भूल आई। सॉरी, मैं अभी लेकर आती हूँ। कहते हुए वो वापस पैलेस में जाने को हुई। रुद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कार में बैठो, विक्रांत ले आएगा। वो क्यों? मैं खुद ले आती हूँ ना। रुद्र ने उसे घूर कर देखा। अब विक्रांत भाई ले आए या मैं, बात तो एक ही है। मैं कार में बैठ जाती हूँ। गुड, रुद्र ने कहा और उसका हाथ छोड़ दिया। बिना देरी किए तान्या जाकर कार में बैठ गई। उसके बाद रुद्र भी कार में बैठा। विक्रांत को कॉल करने के लिए उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन की। तभी तान्या ने कहा, कॉल मत करो, वो आ गए हैं। रुद्र ने विंडो से बाहर देखा। विक्रांत तान्या का पर्स लिए उनकी तरफ चला आ रहा था। तान्या ने कार की विंडो नीचे की। विक्रांत ने उसे पर्स देते हुए कहा, मॉल में पर्स मत भूलना, वरना कल तुम्हें फिर से शॉपिंग करने जाना पड़ेगा। विक्रांत ने तान्या को चिढ़ाते हुए ये बोला और हंसने लगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए हमारी ये कहानी, सिर्फ और सिर्फ मजेदार कहानियां पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।